अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक पर ऑडियंस किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि अगर आप फ़ेसबुक पर ऑडियंस टारगेटिंग करना सीख जाते हैं तो समझ लें आपने 50 to 40% जो है फ़ेसबुक एड्स को सीख लिया, क्योंकि फ़ेसबुक एड्स के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है ऑडियंसेस। अगर आपको पता है कि आपका कस्टमर कौन है तो आप उसको बआसानी टारगेट कर सकते हैं, अपना एड्स उसको शो करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते कि उनका कस्टमर कौन हो सकता है या फिर ऑडियंस टारगेटिंग प्रॉपर नहीं करते, इसकी वजह से जो उनके रिजल्ट आते हैं वो कम होते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर टाइम स्पेंड करना है और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर में जब भी होंगे तो आप यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, ये मेन्यू ओपन हो जाएगा और ऑडियंसेस के अंदर आपने जाना है। जब आप ऑडियंसेस के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लेआउट आ रहा होगा और जब आप क्रिएट ऑडियंस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो करवाएगा। एक देगा कस्टम ऑडियंस, एक देगा लुकलाइक ऑडियंस, एक देगा सेव्ड ऑडियंस। तो नंबर 3 पर है सेव्ड ऑडियंस। ये वो ऑडियंस है जो आप सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जब भी आप अपना एड्स मैनेजर का अकाउंट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को पिक्सल के साथ सेटअप करते हैं, सबसे पहले आप ये वो ऑडियंस होती है जिसे बनाते हैं। बाकी 2 ऑडियंस हम जब बनाना सीखेंगे जब हमारी वेबसाइट का डेटा जो है फेसबुक पिक्सल के पास आ जाएगा। तो सेव्ड ऑडियंस हम बना लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक मेरे पास पॉपअप ओपन हो गई और उसके बाद ही मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी ऑडियंस का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो अब आप कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं आप, या फिर अपनी ऑडियंस को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दराज पर जाता हूं और किसी प्रोडक्ट से मुतालिक मुझे ऑडियंस क्रिएट करनी है तो वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं दराज पर चले जाता हूं और कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसकी ऑडियंस बनाना आपको बता देता हूँ। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जिसका मैं ऐड चलाना चाहता हूँ और इसके मुतालिक मुझे ऑडियंस क्रिएट करनी है। ये बेबी कैरियर बेल्ट है, आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है फॉर एग्जांपल, और ये भी मैंने मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे अपनी ऑडियंस को। जिस प्रोडक्ट की ऑडियंस बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं यहाँ पर हम। जी, तो नाम टाइप करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और अब आपसे ये पूछ रहा है लोकेशन। अच्छा, तो आप अपना जो ऐड चलाना चाहते हैं या फिर अपनी जो लोकेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं ऐड के लिए, तो वो कहाँ की करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, अगर आप सिर्फ सिटीज़ के अंदर चलाना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं उनके अंदर चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये एरो बना हुआ आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ होंगे, ओनली इंक्लूड सिटीज़ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 शहर ये कलेक्ट कर कर आपको दे देगा और आप उन 50 शहरों के अंदर जो है कैंपेन चला सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि आपका ऐड जो है थोड़ा सिटी के इर्द गिर्द वाले इलाकों में भी चले, और ऐसा होता भी है कि जब भी आप एड्स वगैरह चलाते हैं तो आपके जो एड्स होते हैं वो, जैसे अगर आपने कराची में चलाया तो मे भी पॉसिबल है आपका जो ऐड है वो कराची से थोड़ी सी बाहर जो जगहें हैं वहाँ पर भी शो हो जाए। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको रिज़ल्ट आ सकते हैं। ये कंफर्म बात नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो यहाँ पर आपने अपने ऐड की जो है लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर मुझे सिर्फ शहरों के अंदर अपनी कैंपेन चलानी तो मैंने यहाँ पर शहर सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं अपनी कैंपेन के अंदर कोई सिटी को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, अपना जो ऐड है इस्लामाबाद में मैं नहीं चलाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये एरो पे क्लिक करूँगा और एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा। जब मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास टाइप करने का ऑप्शन होगा जहाँ से मैं वो लोकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पर मैं अपने ऐड को नहीं चलाना चाहता। तो यहाँ पर आ रहा है इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकेशन या सूबा आप एक्सक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा एज।
अब आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनकी एज क्या होगी। अब आप यहाँ पर अगर आएँ, देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये पेरेंट्स के लिए है, यानी कि मोस्ट लाइकली है कि ये जो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आएंगे हमें ज़्यादातर पेरेंट्स से आएंगे जिनका न्यू बॉर्न बेबी होगा, या फिर 5 से 6 महीने का या 1 साल के अंदर तक का बेबी जिनका होगा वो हमें ये प्रोडक्ट्स की ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हमारे जहन में एक बात आ गई कि हमारी जो मेन ऑडियंस होगी वो होगी पेरेंट्स की। और पेरेंट्स की आप यहाँ पर अगर एज सोचें अपने दिमाग में, तो नॉर्मली जो पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं वो 24 से 25 साल की एजेस में होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर पेरेंट्स को एक सपोज कर लें तो पेरेंट्स जो होंगे वो एटलीस्ट 22 साल के तो होंगे। और यहाँ पर आप अगर दूसरी वाली एज सेलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आएँ और मैक्सिमम हम यहाँ पर 40 तक रख देते हैं, ठीक है, 22 से 40 साल तक के लोगों को ये ऐड जाए। और इसके बाद जो लोग आते हैं वो मोस्ट लाइकली ऑर्डर्स वगैरह नहीं करते ऑनलाइन, तो आपने 22 से 40 तक लोगों को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप 45 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे 45 तक के लोग जो है ईजीली ऑर्डर्स करते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ बताना था तो मैंने यहाँ पर 40 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेंडर आ रहा है। अब अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो स्पेसिफिकली वुमेन्स को टारगेट करती है तो यहाँ पर आप वुमेन्स लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सिर्फ मेंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो है पेरेंट्स, तो यहाँ पर हम जेंडर ऑल रखेंगे। अगर आपकी कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट होती तो आप वुमेन सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर केस कुछ और है तो यहाँ पर ऑल आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, तो ये वो असल प्लेग्राउंड है जहाँ पर आपने सही से रिसर्च करनी है और सही से इंटरेस्ट और सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल टारगेटिंग में आते हैं और फर्ज करते हैं यहाँ पर आप पेरेंट्स लिखते हैं, जैसे ही आप पेरेंट्स का वर्ड लिखेंगे ना यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि आपके पास कितने सारे डेमोग्राफिक्स आना शुरू हो गए। तो मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेसबुक की जो डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन है ये कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट और तीसरा होता है बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस आ जाता है, लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि बंदा सिंगल है, मैरिड है, इंगेज है, रिलेशनशिप में है, वो सारे इवेंट्स आ जाते हैं, या बर्थडे आने वाली है या बर्थडे गुजर चुकी है या एनिवर्सरी वगैरह आने वाली है तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लाइव इवेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे एनिवर्सरी के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन बनाए हुए हैं, जिसके अंदर जिनकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर है या फिर 31 से 60 दिनों के दरमियान जिनकी एनिवर्सरी है। और फिर आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम होम टाउन, यानी कि जो अपने घर से किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं दूर रहते हैं ऑफिस के सिलसिले में, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ की बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि किसी की अगर बर्थडे आने वाली है तो आप अगर कोई बर्थडे से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जैसे कि न्यूली इंगेज हैं, न्यूली वेड हैं, फिर रिसेंटली अगर कहीं पे लोग मूव्ड हुए हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर पेरेंट्स की कैटेगरी में आएँ, अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो पेरेंट्स से मुताल्लिक है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेरेंट्स की वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे पास यहाँ पेरेंट्स की कैटेगरी में अवेलेबल हैं। देखिए पेरेंट्स जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ रहा है ऑल पेरेंट्स। ऑल पेरेंट्स के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पेरेंट्स ऑल आ रहा है, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, 18 से 26 साल तक के जो पेरेंट्स हों, यानी कि जो एडल्ट चिल्ड्रंस होते हैं यानी कि 18 से 26 साल तक के जिनके बच्चे होते हैं उन पेरेंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स विद प्री टीन्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा जो डेटा है वो आपको फेसबुक की तरफ से फराहम किया जा रहा है, जिनको आप बासानी यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन की ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 1 से 2 साल तक का बच्चा यूज़ कर सकता है,
तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पेरेंट्स विद टोडलर्स, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। और पेरेंट्स विद प्री टीन्स या फिर पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स, अगर 3 से 5 साल का किसी का बच्चा है तो लाजमी है कि उसका 1 से 2 साल तक का भी बच्चा होगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन हो सकती है। आपने जो है इस चीज़ को जो है फोकस करना है कि आपका क्लाइंट कौन हो सकता है। तो ये चीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पर 2 ऑडियंस अभी तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो ऑल पेरेंट्स कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 डेमोग्राफिक्स जो है सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर अगर आप सजेशन वाली टैब पे क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए फेसबुक जो है आपको कुछ ऐसे स्टेटस दिखा रहा है जो आपके काम आ सकते हैं। यानी कि फेसबुक की तरफ से कुछ ये ऐसे सजेशंस आ रहे हैं जो आपकी इस ऑडियंस के मुतालिक हो सकते हैं। आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैरिड आ गए, टॉयस आ गया, पेरेंट्स विद टीनेजर्स आ गया, तो ये सारे जो है। और यहाँ पर एक चीज़ देखें, इंगेज शॉपर्स। इंगेज शॉपर्स जो है आपने हर उस ऑडियंस के अंदर बिहेवियर ये ऐड करना है जिस ऑडियंस के अंदर जो है आप सेल्स कैंपेन चलाने वाले हैं। देखिए इंगेज शॉपर से मुराद ये होती है कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो फेसबुक पर ज़्यादातर शॉपिंग्स वगैरह करते रहते हैं, या फिर मोस्ट लाइकली है कि अगर आप उनको अपना ऐड दिखाते हैं कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर आप इंगेज शॉपर्स लाजमी क्लिक कर लें। अब ये बिहेवियर क्या है, बिहेवियर वो होता है जैसे कि अगर किसी को फेसबुक ने ऐड दिखाया और उसने जो है वो चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, वो चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दिया और वो चीज़ को ख़रीद लिया। एक पहले अगर उसने जो रिस्पॉन्स दिया ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़ उसने वो चीज़ परचेज भी कर ली तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंगेज शॉपर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने ऑडियंस को क्रिएट करना है। अच्छा, ये मैंने बहुत थोड़े से इंटरेस्ट ऐड किए हैं, आपने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐड करने होते हैं अपने। आपने कोशिश करनी है कि जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, वो लोग क्या काम करते होंगे, क्या चीज़ वो सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करिए। अब आप अगर हम सोचेंगे पेरेंट्स का मज़ीद किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, तो टॉयज़ के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है। हम यहाँ पर अगर टॉयज़ सर्च करें, वो ज़रूरी है कि बहुत से लोग जो है टॉयज़ लाजमी सर्च करते होंगे अपने बच्चों के लिए या फिर उसमें इंटरेस्ट शो करते होंगे। देखें टॉयज़ का एक इंटरेस्ट अलग से बना हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टॉयज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सजेशंस वाली टैब पे जो है क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्ट आना शुरू हो गए और इन सारे इंटरेस्ट को मुझे लाजमी ऐड करना चाहिए क्योंकि ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं इस ऑडियंस के अंदर स्पेशली। उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स, रिटेल आ रहा है। आप शॉपिंग्स वगैरह में जिसका इंटरेस्ट है, जो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे लोग जो लग्जरी गुड्स को प्रेफर करते हैं उनको भी टारगेट आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉल या टॉय का एक इंटरेस्ट बना हुआ आ रहा है और हो सकता है कि बहुत से लोग जो आपके क्लाइंट्स हो वो इस चीज़ में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इसको भी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट, कुछ डेमोग्राफिक्स और कुछ बिहेवियर्स ऐड कर लिए हैं। आपने मज़ीद जो है इस ऑडियंस के ऊपर काम करना है। देखिए जब भी आप इस ऑडियंस के ऊपर काम करेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन यह है कि आपने इस चीज़ को अगर सीख लिया और इस चीज़ को सीखने के बाद आपने अपनी ऑडियंस बनाई, एड्स बनाया, तो आपको जो है लाजमी रिस्पॉन्स आएगा। तो सारी गेम जो है फेसबुक ऐड पर ऑडियंस टारगेटिंग की है। अगर आप प्रॉपर ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर अगर ब्राउज़ में आते हैं और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट वाली टैब देखते हैं तो यहाँ पर आप फैमिली और रिलेशनशिप की बेस पे कर सकते हैं। अगर कोई फिटनेस या वेलनेस प्रोडक्ट्स है आपकी, अगर आप जिम वगैरह रन करते हैं तो फिटनेस एंड वेलनेस में जिन लोगों का इंटरेस्ट है उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फूड एंड ड्रिंक आ रही है। फूड एंड ड्रिंक के अंदर आप जो अगर कंपनियां होती हैं जैसे कि पेप्सी है, ये सारी कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ भी इस तरीके से लोगों को टारगेट करती होंगी। जैसे बेवरेजेस आ रहा है, फूड एंड ड्रिंक आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि ड्रिंक वगैरह में जो है इंटरेस्ट शो कर चुके हैं।
उसके बाद हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ की बेस्ड पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज आ रहे हैं, इसकी बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पेट से रिलेटेड है, बिल्ली से रिलेटेड है, डॉग से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, तो आप हो सकता है उनका फूड सेल कर रहे हो, उनकी कोई एसेसरीज सेल कर रहे हो, उनके लिए कोई गैजेट्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर एक पेट्स की कैटेगरीज भी मौजूद है जिसे आप देखकर आसानी लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो पेट्स वगैरह रखते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं बिहेवियर्स में, तो बिहेवियर्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ बिहेवियर्स आ जाएंगे, जैसे कि कंज्यूमर क्लासिफिकेशन आ रहा है, डिजिटल एक्टिविटीज़, और अगर आप कोई गेमिंग से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है तो किस टाइप के गेमर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पे मोबाइल डिवाइस यूज़र की बेस्ड पे आप किसी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप कोई आईफोन से रिलेटेड कवर्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आईफोन चलाने वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आपको इंटरेस्ट बिहेवियर्स मिल जाते हैं जिसकी बेस पर जो है आप अपनी ऑडियंस को बना सकते हैं। बनाने के बाद जो है मुकम्मल इसकी टारगेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और हो सकता है कि आपको ये एक दफ़ा में चीज़ें ना समझ आएँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने तरीके से जो है ऑडियंसेस क्रिएट करनी होंगी, उनको टेस्ट करना होगा, टेस्ट करके जो है फिर आपके पास एक प्रॉपर रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।